Another beautiful stroke, Shalin Malik this time. 2 cover drives off Lewis in this over. यार मैं ना अंदरून शहर का रहने वाला हूँ शालमी, और वहाँ क्रिकेट का कोई तसव्वुर नहीं था। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की गेमें खेलते हैं। जैसे बचपन में आप छोटे होते हो, 5-6 साल का था जब से मैं मुख्तलिफ़ बच्चों के साथ गेमें खेलते थे, जैसे गिल्ली डंडा होता है। तो क्रिकेट का कोई तसव्वुर नहीं था उधर, आवारागर्दियाँ करते थे जैसे बच्चे शाम को इकट्ठे होते हैं। फिर हुआ ये कि मोहल्ले में हमारे एक टीम थी, क्रिकेट टीम। वो क्रिकेट खेला करते थे, उसमें बड़े भाई मेरे क्रिकेट खेलते थे। तो हम लोग वो रोज़ आके हमारे, अगर आप अंदरून शहर का, अगर जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि पूरे अंदरून शहर के जो वॉल थी अंदरून सिटी की, उसके बाहर बाग हुआ करता थे। पूरे लाहौर के इर्द गिर्द बाग हुआ करते थे। अब तो खैर उधर शालमी में वो बाग नहीं रहे, दुकानें बन गई हैं, मगर बाग हुआ करते थे। उस बाग में हमारा एक नेट लगता था। हमारे मोहल्ले की एक टीम थी, मेरे जो बड़े भाई थे सबसे, वो जाके वहाँ उस टीम में खेला करते थे। तो आपको पता है जब आप छोटे होते हैं, जो आपके बड़े करते हैं आप उसको फॉलो करते हो। तो मैं समझता, मैं खुशकिस्मत था कि अंदरून शहर का माहौल भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेलने जाया करता था। तो इस तरह मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ हुआ। फिर मैं लेग स्पिन, शुरू में मैंने एज ए लेग स्पिन स्टार्ट की। फिर मुझे जब थोड़ा सा 1 साल के बाद इतना शौक़ हुआ कि मेरे दिल में हुआ कि मैं जब सुनता था कि पाकिस्तान टीम खेल रही है, असल मकसद आपका गोल अचीव करना पाकिस्तान टीम में खेलना है, क्योंकि वो बातें करते थे, बड़े शौक़ से सुनते थे। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि ये छोटे बचपन में मैं थोड़ा सा बेहतर खेलना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि इसको, एक हमारा स्कूल हुआ करता था सेंट फ्रांसिस अनारकली में, उन्होंने कहा कि इसको उधर स्कूल में करवाते हैं। मैं उस स्कूल में चला गया। वहाँ के कुछ लोग थे, एक राशिद मलिक थे, वहाँ अभी भी आते हैं हमारे घर में, मेरे बिल्कुल मेरे बुज़ुर्गों की तरह हैं। उन्होंने बड़े भाई को कहा कि यहाँ ये क्रिकेट नहीं खेल सकता, अगर आपने इसको अच्छी क्रिकेट खिलानी है तो इसको उस स्कूल में डालें जहाँ क्रिकेट खेली जाती है। फिर मुझे घर वाले स्लिम मॉडल ले गए। फिर स्लिम मॉडल से 8वीं के बाद मैं मुस्लिम मॉडल आ गया, क्योंकि मुस्लिम मॉडल एक ऐसी जगह थी जहाँ से लोग क्रिकेट में बड़े लोग निकले हैं। और मीनवाइल ये हुआ कि मुझे मोहल्ले की क्रिकेट से तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते थे, तो मुझे बड़े भाई ने, मिंटो पार्क एक क्लब थी हमारी विक्टोरियस, तो मुझे वहाँ ले गए कि नहीं, इसको अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो ये इसमें भी जाना चाहिए। तो ये हुआ कि फिर मिंटो पार्क में क्रिकेट स्टार्ट हो गई, मुस्लिम मॉडल खेले। अभी मैं मैट्रिक में ही था, फर्स्ट ईयर में था, शायद मैट्रिक में था। तो मैं पाकिस्तान अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ। चूँकि मिंटो पार्क एक ऐसी जगह थी जहाँ से पाकिस्तान के 9 कप्तान निकले हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ। तो हमारी क्लब से बहुत सारे लोग निकले हैं, आमिर सुहेल और बहुत सारे। तो ये था कि जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे दिल में था कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। फिर उसके लिए बहुत मेहनत की, मतलब दिन रात एक लगा दी। हम जब गर्मियों में जून जुलाई में जाया करते थे तो लोग अक्सर साइकिल पे जाया करते थे मिनटों पर, तो अक्सर लोग आवाज़ें लगाते थे ये पागल जा रहे हैं। तो हमें चूँकि इतना जुनून था कि हमें कुछ पता नहीं होता था। एक एज ऐसी होती है कि आप ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, आप जुनूनी होते हैं। तो वो एक जुनून था जो यहाँ तक हमें लेके आया। फिर मैट्रिक के बाद मैं सिलेक्ट हुआ पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, और चूँकि इतनी मेहनत की हुई थी कि मुझे याद है जब सिलेक्शन होने लगी थी तो मैं, वहाँ एक प्लेयर था जिसकी एवरेज 145 की थी टूर्नामेंट में, और जो सेकंड बंदा था उसकी 45 की एवरेज थी तकरीबन। तो मुझे याद है कि चूँकि मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, तो मैं इतना डरता था कि पता नहीं मैं पाकिस्तान इसके अंडर 19 के लिए सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं, क्योंकि इतनी सिफारिशें होती थी। जैसे आजकल होता है वैसे ही उस ज़माने में भी थी कि बहुत ज़्यादा सिफारिश होती थी। तो मुझे याद है शफ़क़त राना उस वक़्त हुआ करते थे,
तो मैं मेरी क्लब वाले जो थे, हमारे कोचेज़ जो थे, रब नवाज साहब, अलाउद्दीन साहब, उन्होंने चूँकि ये हमारी क्लब से थे तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी क्लब के लोग होते हैं सिफारिशें करते हैं, मेरी सिफारिश उन्होंने की कि इसको सिलेक्ट होना चाहिए। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 145 की एवरेज वाले को भी उस वक्त सिफारिश करनी पड़ी थी, क्योंकि सिफारिश थी नहीं। तो ये हुआ कि मैं पाकिस्तान के अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर इंडिया और श्रीलंका का टूर था, हमने इंडिया और श्रीलंका का टूर किया। उसमें चूँकि मैं बहुत छोटा था, 15 साल का होऊंगा उस वक़्त, तो मैं टूर पे इतने ज़्यादा मैचेस ने खेले, मगर वहाँ भी मुझे याद है कि एक मैच हैदराबाद में मैंने खेला जिसमें 101 गेंदों में शायद 100 कुछ रन्स किए थे। तो उस वक़्त भी मुझे आदत थी कि तेज़ खेलूं। तो ये था स्टार्ट, जो मेरा कैरियर था वो यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए आगाज़ हुआ। So it's Jagannathan to bowl to Salim Malik. Straight away, Salim Malik after mark 4 runs. Fine shot. That's it, 50. This might get hold of it, but he's going to get 4 runs. That was excellent shot. He gave himself room and placed it beautifully through the towel for 4 runs. There's Salim Malik. Crowd rising, in fact. Given the take one, Manzoor lies really hurrying up for the second, and they make it. Salim Malik 100. उसके बाद हुआ ये कि हम वापस आए, पाकिस्तान की सिलेक्शन थी। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो अंडर 19 के प्लेयर आए उसमें से काफ़ी लोग खेले। शुएब खेला पाकिस्तान, उसके बाद अनिल दलपत खेला और बहुत सारे लोग खेले, मगर मैं समझता हूँ कि मैं उनमें सबसे ज़्यादा लकी था कि हमारी खुशकिस्मती ये थी कि उस वक़्त बहुत बड़े नाम थे, मतलब पाकिस्तान की सब सुपरस्टार थे। इमरान खान, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, बारी, सरफराज और बहुत सारे लोग थे ऐसे पाकिस्तान टीम के जिनमें हमारी जगह बन नहीं सकती थी। हमारी गुड लक ये हुई कि उस वक़्त कैरी पैकर, एक टीम कैरी पैकर ने बनाई और उसमें जावेद मियां दाद को उन्होंने कैप्टन बनाया। फिर मैं कराची में अगेंस्ट श्रीलंका में पहला मैच खेला। फिर कोई चांस नहीं था कि मुझे टीम से निकाला जाता, बाकी लोग के साथ मैं भी एडजस्ट हो गया। फिर ये मेरा कैरियर इस तरह पाकिस्तान टीम के साथ रहा। फिर इसी तरह सफ़र चलता रहा और हम फिर जो एक आखिरी अल्टीमेट ड्रीम होती है वो आपकी वर्ल्ड कप की होती है। फिर हमने वर्ल्ड कप जीता और वो मेरा ख्याल ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी हमें याद रहेगा। He gets him away down to deep square leg. That's 4 runs. 10.58 now. Required one goes to Pinder to Salim Malik. The up in the air and it's going to be 6. Kapil Dev, Salim Malik को और सलीम मलिक का एक और जोरदार स्ट्रोक और इस पर भी गेंद 2 फील्डर्स के दरमियान से होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका सलीम मलिक का, सलीम मलिक को एक और सलीम मलिक का एक और जोरदार शॉट और इस मरतबा लॉन्ग लेग पोजीशन पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका सलीम मलिक का और इसके साथ ही सलीम मलिक ने अपनी शानदार टेस्ट एंट्री मुकम्मल कर ली और यहाँ पर आए हुए 80,000 से ज़्यादा तमाशाइयों ने यहाँ पुरजोश अंदाज से सलीम मलिक को खराज तहसीन पेश किया।
ड्रामाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को जितने कप्तानों को मैं अंडर खेला हूँ ना, सलीम भाई के भी अंडर खेला, तो सलीम भाई जिस टाइम कप्तान बने थे ना, तो ये इनका दिमाग है ना क्रिकेट का ना बहुत तेज़ था। ये गेम को इतना अच्छा एनालाइज करते थे ना कि मैंने इतना अच्छा एनालाइज करते हुए किसी को देखा नहीं। जिस टाइम ये कप्तान थे ना, और इनका विनिंग रेट भी बड़ा ज़बरदस्त है कि एज ए कैप्टन, क्योंकि जी इनका ख़ुद का भी स्कोर बहुत ज़बरदस्त है और कप्तानी का रिकॉर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के लिए 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, 7000 प्लस रन्स हैं उनके, वनडे में भी इसी तरह ही रन्स हैं उनके, और ग्रेट प्लेयर थे। मलिक साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी और स्पिन का बेताज बादशाह। फास्ट बॉलर को भी बहुत अच्छा खेलते थे, रिवर्स स्विंग को भी बहुत अच्छा खेलते थे। स्विंग, सीम, पेस, बाउंस, कंप्लीट बैट्समैन, कंप्लीट क्रिकेटर थे। फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी उनकी। बैटिंग स्पिन के खिलाफ उनसे अच्छा मैंने कम ही किसी को देखा। मलिक साहब तीनों, लेफ्ट आर्मर हो, ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिन हो, रॉन्गन भी करता हो, बहुत अच्छा खेलते थे। फास्ट बॉलर चाहे वो स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, बाउंस है, उनके खिलाफ भी बहुत अच्छा खेलते थे। और फील्डर भी आउटस्टैंडिंग थे। उनकी थ्रो बड़ी परफेक्ट होती थी, कैचिंग बहुत ही खूबसूरत, पेयर ऑफ हैंड्स। कभी भी मैंने नहीं देखा कि उनके हाथ में से गेंद पड़े और लगे और धड़म करके आवाज़ आ रही हो। बड़े ऐसे सॉफ्ट, ऐसे लगता था गेंद चिपक गया इनके हाथ में। स्लिप में भी अच्छे फील्डर थे, पॉइंट पे भी और डीप पे भी फील्डिंग बहुत अच्छी करते थे। देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है। बात यह है कि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ बनना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अल्लाह पे यकीन रख के आप अगर मेहनत करते हैं तो आप को अल्लाह उसका रिवार्ड ज़रूर ज़िंदगी में देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो शायद कभी क्रिकेट का जो उनका गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें नहीं जा पाते, मगर मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो उन क्रिकेट के बाद भी वो क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं और बहुत अच्छे ओहदों पे है। तो अल्लाह जब आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका सिला ज़रूर देता है। तो जो बंदा भी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करता है वो ये उसके दिल में मायूसी नहीं होनी चाहिए कि उसको ज़िंदगी में वो अचीव नहीं करेगा। मैंने कोई ऐसा आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा जिसने मेहनत की हो और उसको फल ना मिला हो।